ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 24 अगस्त 2024 के मधुर महावाक्य बाबा ने आज हमको बताया, बच्चे तुम्हें जीवन में कभी भी दुख का अनुभव नहीं होगा, सदा खुश रहेंगे अगर तुम मुझे अपनी हर बात सच्चे दिल से बताएंगे, साफ साफ बताएंगे। वैसे भी कहते हैं सच तो बीठो नच, जो सच्चा होता है वो हमेशा हल्का रहता है और हल्का व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, उड़ता रहता है। और बाबा ने संगम पर हमको कितनी अमूल्य स्मृतियाँ दी हैं, वैल्यूएबल स्मृतियाँ दी हैं। उन स्मृतियों को याद रखें। उन स्मृतियों को याद रखेंगे तो चेहरा अपने आप खुशनुमा रहेगा। हमें बाबा ने स्वर्ग की याद दिलाई है, 21 जन्मों की बादशाही की याद दिलाई है, संपूर्ण सुख की याद दिलाई है, पवित्र जीवन की याद दिलाई है, पूज्य जीवन की याद दिलाई है। हम संगम युग पर भी बहुत अमूल्य हैं, ब्राह्मण चोटी हैं, ये बाबा ने याद दिलाया है। हम कल्प कल्प भगवान से मिलते हैं संगम पर, ये बाबा ने याद दिलाया है। हम जो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो अमर ज्ञान है, ये बाबा ने याद दिलाया है। बाबा हमको आया है घर ले जाने के लिए। कितनी सारी स्मृतियाँ बाबा ने दी हैं, उन स्मृतियों को याद रखेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य, बाबा के शब्दों में। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियाँ दिलाई हैं, जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उनका सिमरन करते रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। प्रश्न है आज का, सदा हल्का रहने की युक्ति क्या है? जिससे हम सदा हल्के रहें उसकी युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर है, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो पाप किए हैं वो सब अविनाशी सज्जन के आगे रख दो। बाकी जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। जो इस जन्म के किए हुए कोई भी बुरे कर्म हैं, इस समय साक्षात भगवान हमारे साथ है, उसको सच्चे दिल से बता दो। वो सर्जन भी है, वो पालनहार भी है, पाप कटेश्वर भी है, उसके आगे सच्चे दिल से बता दो, रख दो उसको अपनी सारी कमियां। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो पिछले जन्मों के हमारे पाप हैं उसके लिए हमें रहना पड़ेगा याद की यात्रा में। योग की अग्नि जलानी पड़ेगी, याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। जब पाप करते हैं तो आत्मा हल्की होती है तो खुशी होती है। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। कितनी बड़ी प्राप्ति है। बाबा को याद करेंगे, आत्मा प्योर बन जाएगी, प्योर बनेगी, हल्की बनेगी तो खुश रहेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। ये सारी स्मृति हमको आई है। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था, सिर्फ हमारा धर्म था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया है। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवताएं कहलाने के लायक नहीं रहे। जब रावण विकार अंदर घुस गया फिर हम देवता कहलाने के लायक नहीं रहे। इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया, अपने आप को देवता धर्म से ही अलग कर लिया, क्योंकि विकार आ गए ना, कमियां आ गई। तो देवताओं में तो बुराइयां नहीं होती हैं, और अपने में जब हम बुराइयां देखते हैं तो समझ लिया कि हम देवता धर्म के हैं ही नहीं, अपने आप को किसी और धर्म का समझ लिया। और किसी का भी धर्म बदलता नहीं है, सबके वही धर्म रहते हैं, चाहे भले उनका पतन होता है, चाहे वो स्थापित ही हुए हैं, वही धर्म रहता है। लेकिन एक हम देवी देवता धर्म वाले जब पतन में आते हैं तो अपना धर्म ही बदल लेते हैं। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म चला ही आता है, जब से स्थापन हुआ अभी तक वही धर्म नाम से चला आ रहा है।
सबकी बुद्धि में है कि बुद्ध ने फलाने टाइम पर धर्म स्थापन किया। ये तो याद रहता है ना, स्मृति में रहता है। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते हैं। सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है। इस सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रखा है, बिल्डिंग का नाम रखा है, जैसे दिल्ली में है विज्ञान भवन, भले नाम रखा है, परंतु उसका अर्थ तो बाप अब हमें समझाते हैं। विज्ञान भवन, विज्ञान किसको कहते हैं उनको नहीं पता है, ये अर्थ तो बाप अभी समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम समझते हो। इस समय संगम पर हम समझते हैं, बाप समझाते हैं। पहले हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सतयुग में ये ज्ञान हो नहीं सकता, न रचता रचना का और ना ही सतयुग का। वहाँ कोई ज्ञान नहीं है, सृष्टि चक्र का कोई ज्ञान नहीं है। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है। ये ज्ञान और योग की पढ़ाई पढ़कर हमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए ना। जब ये ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम प्योर बन जाते, आत्मा प्योर बन जाती है, फिर हम पंचतत्वों को प्योर बना देते हैं। फिर रहने के लिए तो नई सृष्टि चाहिए ना। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर भी नहीं रख सकते। पतित दुनिया में देवताएं पैर भी नहीं रख सकते। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। हम बच्चों के लिए, हमारे लिए विनाश तो जरूर होना है। कल्प कल्पांतर हम पाठ बजाते हैं, ये वाला पाठ हम कल्प कल्पांतर बजाते हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? जब बाबा से मिलते हैं बच्चे तो बाबा पूछता है, बच्चे आगे कभी मिले हो? तो बच्चे क्या कहते हैं? कहते हैं, हाँ बाबा, हम कल्प कल्प मिलते हैं, आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए हर कल्प मिलते हैं। राज्य भाग्य लेते हैं ना। कल्प पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। ये सब बातें जो स्मृति में आई हैं, अब उनका सिमरण होना चाहिए। बाबा ने ये सारी बातें हमें बता दी और हमारी बुद्धि में आ गई। इसका बार बार सिमरण होना चाहिए, जिसको बाबा सुदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे। ये भी तुम्हें स्मृति आई कि हरेक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हर आत्मा को मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। कितनी सूक्ष्म है आत्मा छोटी, लेकिन उसमें पार्ट भी अविनाशी है, जो सदा चलता ही रहेगा। वो पार्ट कभी घिसता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता, सदा चलता रहता है। ये बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। इसमें नई बात कोई ऐड नहीं हो सकती, कोई कट नहीं हो सकती। कोई सोचे ये रोल काट दो, ये ऐड कर दो, कुछ नहीं हो सकता। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। कोई सोचे हम छूट जाएं यहाँ से, जन्म लेवे ही नहीं, बीच से ही चले जाएं, पर कोई पार्ट में आकर के बीच से वापस नहीं जा सकता है। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। ये भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। मुक्ति मतलब दुखों से मुक्त। दुख से तो बाबा छुट्टी देता है, लेकिन मोक्ष मतलब बिल्कुल आए ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो नहीं हो सकता। नाटक में तो आना ही पड़ेगा ना, चाहे छोटा रोल है चाहे बड़ा रोल है, चाहे एक ही जन्म के लिए आना है, लेकिन आना जरूर पड़ेगा। पूरी तरह से कोई नहीं छूट सकता। हाँ, कुछ समय के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो बाबा कह रहे, तुमको स्मृति में होगा तब औरों को स्मृति में दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही ये है।
खुद भी याद रखना, औरों को भी याद दिलाना, औरों को भी बताना। बाप ने जो स्मृति में लाया है वो फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब ऊंच पद पा सकेंगे। ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। योग में मेहनत लगती है, बुद्धि भटकती है ना, तो मुख्य मेहनत है योग की। ये है याद की यात्रा, जो बाप के सिवाय और कोई सिखा नहीं सकता। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। तभी तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, पक्का है ये, हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उसका नाम ही है अमर लोक। ये है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। वहां मृत्यु का नाम निशान नहीं है, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता ही नहीं। आत्मा को कभी काल नहीं खाता। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। कोई मिठाई की चीज थोड़ी है। बाबा ने हंसी की बात सुनी, आत्मा कोई मिठाई की चीज थोड़ी है जो कोई खा जाए। ड्रामानुसार जब समय होता है आत्मा चली जाती है, शरीर त्याग देती है। जिस समय जिसको जाना होता है वो चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है। काल मीन समय, किसी को पकड़ा थोड़ी है किसी ने। जब समय आ गया चले गए। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई काल मनुष्य थोड़ी बैठा जो आकर के पकड़ लेता है। ये तो सब कथाएं बैठकर बनाई हैं कि काल आया, महाकाल आया। ये तो सब कथाएं बनाई हैं। वो है अमर लोक, नई दुनिया, अमर लोक। वहां निरोगी काया रहती है, वहां कोई रोग नहीं होता। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी, योगी थे। योगी और भोगी में फर्क भी अभी मालूम पड़ा है। पहले नहीं मालूम पड़ता था योगी क्या और भोगी क्या। ये दोनों का फर्क भी अभी मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। जितना हम योग में रहेंगे उतना पिछले जन्मों के जो पाप है वो खत्म होंगे और फिर अगली नई दुनिया में पद भी हमारा अच्छा होगा, आयु भी बड़ी मिलेगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते, बीच से कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, पूरी आयु पूरी करके शरीर छोड़ते। प्रजा का भी ऐसी होता है, प्रजा भी अपनी पूरी आयु पूरी करके तभी शरीर छोड़ेगी, परंतु बस पद का फर्क है। प्रक्रिया तो वैसी ही रहेगी। दुख वहां पे किसी को भी नहीं है, सबके पास भरपूर है जितना उसको चाहिए, लेकिन बस पद में फर्क है। राजा रानी भी अपनी पूरी आयु पूरी करके शरीर छोड़ते हैं और प्रजा भी अपनी पूरी आयु पूरी करके ही शरीर छोड़ते हैं। अब बाप तुमको कहते हैं, बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनो। हे सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, ये अलंकार तुम्हारे हैं। बाबा याद दिला रहा है, सम्मान दे रहा है। हे सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, ये अलंकार तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो। सिवाय तुम्हारे तो कोई रह न सके। ये भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। ये भी बाबा कहते अभी हमको ज्ञान से स्मृति आई है इस जन्म के पापों की। इसलिए बाबा कहते वो सब अविनाशी सज्जन के आगे सच सच रख दो तो हल्के हो जाएंगे। इस जन्म के जो भी पाप हैं अविनाशी सज्जन के आगे सच सच रख दो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उसके लिए तो योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। बाप की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है हम याद से ये बनेंगे। बाबा ने हमको लक्ष्य सामने दिया है कि मुझ बाप को याद करने से तुम ये बनेंगे, तो कौन याद नहीं रखेगा।
जब ये मालूम पड़ जाएगा कि इस याद से ये प्राप्ति है, इस कार्य से ये प्राप्ति है, तो कौन नहीं करेगा। परंतु ये युद्ध का मैदान है, माया की ओपोजिशन है, मेहनत करनी पड़ती है। इतना ऊंच पद पाना है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी कुछ। ये भी बच्चों को स्मृति आई है। क्या स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंच से ऊंच वर्षा लेते हैं। जो सबसे ऊंचे से ऊंचा वर्षा है वो हम बेहद के बाप से लेते हैं। कल्प कल्प लेते हैं, सिर्फ इसी बार नहीं लेते, हर कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे, मन मना भव का। महामंत्र है मन मना भव। मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है मन मना भव का अर्थ। ये है महामंत्र महान आत्मा बनने के लिए। वो कोई महात्मा है नहीं, महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है। इस कलयुगी दुनिया में जो अपने आप को महात्मा कहते, बाबा कहते, वो कोई महात्मा नहीं है, क्योंकि वो पवित्र नहीं है। वास्तव में सच्चा सच्चा महात्मा तो श्री कृष्ण है, क्योंकि वो पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। सन्यासी तो घर बार त्याग करके सन्यासी बने, लेकिन देवताएं परिवार में रह करके पवित्र रहते। जीवन ही उनका पवित्र है। स्त्रियां तो धक्के खा न सके। आजकल तो स्त्रियां भी सन्यासी बन जाती हैं। पहले स्त्रियां नहीं बनती थी, पुरुष बनते थे। पुरुष घर बार छोड़ के चले जाते थे तो सन्यासी बन जाते थे। तो बाबा ने स्त्रियों को याद किया कि स्त्रियां तो धक्के खा न सके। ये सब अभी कलयुग में खराबियां आ गई हैं, जो स्त्रियां भी घर छोड़कर जाने लगी हैं। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं। ये सब अब कलयुग में होने लगा है, ये द्वापर में नहीं होता था। फिर भी उन्हों की पवित्रता पर ही भारत थमा हुआ है। जैसे पुराने मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना, कुछ रिपेयरिंग की जाती है, ऐसे ही वो पोची लग करके नया जैसे दिखता है। नया बनता नहीं है, लेकिन है ना, वाइट वॉश कराते हैं ना, पुताई करवाते हैं, तो मकान नया लगने लगता है, पर नया बनता तो नहीं है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं ये सन्यासी जो पवित्रता थोड़ी धारण करते हैं, ये भी भारत को थोड़ा थामने का काम करते हैं, ये पोची का काम करते हैं। ये सन्यासी भी पोची दे के कुछ बचाव कर लेते हैं, परंतु बाप कहते वो धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। लेकिन वो धर्म प्रवृत्ति मार्ग वाला नहीं है, वो निवृत्ति मार्ग का धर्म है। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर आदि हैं, इतने भक्त हैं, इतनी भक्ति होती है भारत में। ये भी खेल है जिसका वृत्तांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए ये सब चाहिए, विभिन्नता चाहिए ना। भक्ति मार्ग के लिए रमणीकता चाहिए। एक शिव के ही देखो कितने नाम रखे हैं। मंदिर शिव का ही है, लेकिन अलग अलग नाम से है। नाम पर मंदिर बनता है। ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितना खर्चा होता है। मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती हैं। वहां तो मंदिर आदि की भी दरकार नहीं है। सतयुग में तो कोई मंदिर की भी जरूरत नहीं है। ये भी अभी स्मृति आई है। आधा कल्प भक्ति चलती है। भक्ति भी द्वापर से चलती है, और कितना रूप बदलती है भक्ति, कितनी विभिन्नता है भक्ति के अंदर, रमणीकता है भक्ति के अंदर। आधा कल्प फिर भक्ति का नाम भी नहीं होता। सतयुग और त्रेता कोई भक्ति नहीं होती, वहां चैतन्य में देवता होते हैं। बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो कृष्ण आदि की आयु भी बढ़ जाए। कहते ना कलयुग अभी 40,000 वर्ष और पड़ा है। अगर केवल कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, तो फिर जो कृष्ण धर्म आदि हैं, इनकी भी आयु बढ़नी चाहिए। बाबा समझाते हैं बच्चे, कृष्ण धर्म की इतनी ही लिमिट है। हर एक की अपनी अपनी संख्या है। ये जानते हैं कृष्ण को इतना समय हुआ,
फलाने को इतना समय हुआ धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब? धर्म स्थापन इतना समय पहले हुआ ये तो पता है, लेकिन जाएंगे कब ये पता नहीं है। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम जानते हो ये तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब विनाश के लिए हो रहा है। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वो विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते जाएंगे। अच्छी अच्छी चीजें दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहते हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है, बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने के लिए आए हैं। हमको तो इस चीज की खुशी है कि हमारे लिए स्वयं भगवान आया है नई दुनिया बनाने के लिए। तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़ी रहेंगे, पुरानी दुनिया में थोड़ी रहना है। कमाल है बाबा की। बाबा आपके लिए स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। बाबा से बातें करते हैं, बाबा आपकी तो कमाल है, आप कैसे स्वर्ग स्थापन कर देते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है, वो तो रचता रचना के आदि मध्य अंत को ही नहीं जानते। भक्ति में बहुत सारा विस्तार है, लेकिन रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में हैं। फर्क है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। स्वयं ज्ञान का सागर आकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं तो अज्ञान का अंधकार खत्म हो जाता है। तो उस एक ज्ञान के सागर की कमाल है। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति वालों को ज्ञान नहीं है, वो कुछ नहीं जानते हैं। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आ गई है। भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाप कब ज्ञान देते हैं, कब पूरा होगा, सब स्मृति आ गई। कितनी सारी बातें बाबा ने याद दिलाई हैं। नंबरवार तो हैं, ऐसा नहीं है कि सबको पूरा याद हो गया है, सारी स्मृति आ गई, नंबरवार तो है ही। किसको बहुत स्मृति है, किसी को कम है। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वो ऊंच पद पाएंगे। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाएं, खुद याद रहे तब औरों को भी समझाएं। वंडरफुल स्मृतियां हैं ये। स्मृति बहुत वंडरफुल हैं। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। ये तो बाबा ने तो बताया ना हमको, अभी आई है ये स्मृतियां। आगे नहीं जानते थे। आगे तो भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, टिप्पणी घिस गई। बाबा कहते ये सारी टिप्पणी घिस गई। भक्ति की स्मृति और ज्ञान की स्मृति में फर्क है, बहुत फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है ना। द्वापर से शुरुआत से भक्ति तो हम बच्चों ने स्टार्ट की है, तो इसलिए भक्ति को भी जानते हैं। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई को ये सब स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत, भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल्प भक्ति करते करते नीचे ही गिरते आए हैं, लेकिन इस समय पूरे कल्प की हर एक्टिविटी की हमें स्मृति है। सत्युग त्रेता में हमारा क्या पार्ट होता है, कितने पवित्र होते हैं, कैसे राज्य करते हैं, फिर द्वापर से हम कैसे भक्ति शुरू करते हैं, फिर भक्ति में कैसे विस्तार होता है, सारी कुछ बुद्धि के अंदर आ गया। बाबा ने कहा बच्चे अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। गिरते गिरते नीचे आ गए ना, और दुनिया में दुख बढ़ गया, लेकिन अभी तो बाबा कहते दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से अपने विकर्म विनाश करें। इस समय हमको स्वयं बाबा आके पढ़ा रहे हैं, याद की यात्रा से हम अपने सारे विकर्मों को विनाश करें।
तुमको सबको तुम यही समझाते हो, तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की, वो भी तो भाई बहन है ना हमारे, उनको रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है, गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वो समझा भी सकते हैं, खुद अच्छे से समझते हैं तो दूसरों को समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है, गायन भी है सन शोज फादर। बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और अपने भाई बहनों को समझाएंगे। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, हम बच्चे फिर अपने और भाई बहनों को समझाते हैं, आत्माओं को समझाएंगे ना। भक्ति से ये ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना, एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं, एक भगवान आके सब भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं। बाबा कहते मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का ये ज्ञान भी तुमको अभी है, हर कल्प ये रिपीट होता है, हर कल्प पहले भी हम यहाँ थे, कल्प बाद भी हम यहाँ होंगे। ये कल्प कल्प का ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को है, वहां नहीं होगा, सत्युग में नहीं होगा ये ज्ञान। तुम पतित बनते हो तो पावन बनने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं, जिससे हम पावन बन सकें उसके लिए बाबा हम पर कितनी मेहनत करते हैं। इसीलिए गायन भी है। क्या गायन है? कुर्बान जाऊं वारी जाऊं, ये हम बच्चे कहते हैं बाबा के। बाबा कितनी हम बच्चों पर मेहनत करता है, दिल से लगता है हम बच्चों को पावन बनाने के लिए। तो दिल कहता है बाबा तुम पर कुर्बान जाऊं वारी जाऊं। किस पर वारी जाना है? बाप पर। फिर बाप मिसाल बताते हैं, ये कुर्बान कैसे गया। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बता रहे हैं, ये कैसे कुर्बान गया, फॉलो इस सैंपल को करो। बाबा तो धक से कुर्बान हो गया, ये फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। धक से गया ना तो लक्ष्मी नारायण जरूर पहला नंबर बनेंगे। ये अगर इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान नहीं हो सकते, यहाँ तो स्वाहा करना पड़ता है ना। साहूकारों को तो थोड़ा हृदय विदीर्ण होगा, साहूकारों को स्मृति जरूर आएगी, याद जरूर आएगा, क्योंकि उनको धन में बुद्धि पड़ी रहती है तो उनको वही बुद्धि के अंदर रहेगा। कहते भी हैं, गायन भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत समय जैसी स्मृति वैसी गति। इतने सब पैसे क्या करेंगे, कोई लेगा ही नहीं। लास्ट में किसको चाहिए? हाहाकार मच रहा तो कौन क्या करेगा? किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेकर क्या करूंगा? उस समय खत्म हो रहा है, सब विनाश हो रहा है। बाबा कहते मैं भी उस समय लेके क्या करूंगा? उस समय तो कोई सेवा नहीं होनी है, शरीर सहित सब कुछ खलास होना है। आप मुए मर गई दुनिया, ये धन आदि कुछ नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो कितनी रोचक बातें डाल दी हैं डराने के लिए। एक शास्त्र वो ऐसा है जिसको पढ़ने से डर लगता है, तो बाबा कहते ये सब डराने के लिए रोचक बातें डालती हैं। अब बाबा कहते बच्चे ये शास्त्र आदि तो सब भक्ति मार्ग के हैं, आधा कल भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण को कब से जलाते हो, तो कहेंगे परंपरा से, यही बोलेंगे कि परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं है, सत्युग त्रेता में तो होता ही नहीं, वो तो दुर्लभ बाद में आता है, परंपरा से तो नहीं होता है, मालूम ही नहीं है तो कह देते हैं परंपरा से। अब तुम बच्चों को स्मृति आई है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, रचता रचना का राज भी तुम समझते हो। इस समय हम बच्चे कितना कुछ समझते हैं, बाबा ने कितनी स्मृतियां दी हैं, ये इसी समय का वरदान है। सत्युग में भी कुछ याद नहीं रहेगा, कलयुग में भी कुछ पता नहीं, सिर्फ संगम पर, जबकि बाप आके हमको याद दिलाते हैं। अब बाबा कहते बच्चे माम एकम
याद करो तो तुम्हारे पाप कटें। एक दो को यही सावधानी देते रहो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी ये बातें करो। आपस में मिलके घूमने फिरने जाते हैं, यही बातें करो आपस में। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्कर लगाए तो तुम्हारे शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। है ना, बहुत इकट्ठे भाई बहन घूमने जा रहे हैं तो ज्ञान की चर्चा करते हुए जाओ, ये बाबा की याद में जाओ तो बाबा कहते वो शांति का प्रभाव और लोगों पर पड़ेगा। देखो पादरी लोग बहुत साइलेंस में जाते हैं क्राइस्ट की याद में, वो कुछ इधर उधर की बात करते हुए नहीं जाते, एकदम साइलेंस में जाते हैं, कोई तरफ देखते भी नहीं है। या तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, कोई गोरख धंधा नहीं है, बहुत अच्छा वायुमंडल है। बाहर में तो बहुत छीछी वायुमंडल रहता है। मधुबन में बाबा के पास रह रहे हैं, वहां तो वही ज्ञान योग का वातावरण है, सेवा का, धारणा का, तपस्या का वातावरण है। तो बाबा कहते यहाँ तो तुम बहुत याद कर सकते हो। अपने अपने स्थानों पे तो काम धंधा रहता है, गोरख धंधा रहता है, तो वैसा ही वायुमंडल होता है। वायुमंडल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो ये है बेहद का सन्यास, शहर से थोड़ा सा दूर बनाते हैं वो, जहाँ शांति हो ऐसे स्थान पर बनाते हैं। अब बाबा ने तो हमको बेहद का सन्यास कराया है। पुरानी दुनिया तो अब गई की गई, ये कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है। एक बार तो कब्रिस्तान होगा, फिर वापस इसमें नई दुनिया आएगी, परिस्तान बनेगा, वहां हीरे जवाहरातों के महल बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाप कहते हैं मैं कलप 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 के संगम युगे आता हूँ। ये सारा चक्र रिपीट होता है। इस समय तुमको सब स्मृति आई है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है। आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था, पहले थोड़ी था कुछ भी बुद्धि में, कुछ नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे, ये जो बाबा ने स्मृति दिलाई कि हम बच्चे कौन सी दुनिया में जाते हैं, चक्र कैसे चलता है, नई दुनिया में जा रहे हैं हम। इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर है, भगवान से मिल रहे हैं, सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, हम कैसे देवता बनते हैं। तो ये सारी स्मृतियां बाबा कहते अब तुम बच्चों को बुद्धि में आई हैं, पहले तो कुछ भी नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तब किसी को खुशी से समझा सकेंगे। खुद नशे में रहेंगे तब औरों को उस नशे से खुशी से समझा सकेंगे। स्मृति में रहते तुमको घर बार संभालना है, अपना परिवार घर उसी खुशी से तब संभाल सकेंगे जब ये सारी बातें बुद्धि के अंदर रहेंगी। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाबा ने स्मृति के नशे में रहना है, पक्का कराया है। जो बाबा ने स्मृतियां दी हैं उन स्मृति के नशे में सदा रहना है। अब है आज की धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। अच्छी तरह से बुद्धि में रखना है, स्मृति में रखना है, दूसरों को स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। अज्ञान ज्ञान से ही दूर होगा, तो ज्ञान अंजन से अज्ञान अंधकार को दूर करना है। दूसरा पॉइंट है, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मर जाना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना रहे। जीते जी मर जाना है।
आज का वरदान है, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव। जो नेचर होती है वो स्वतः अपना काम करती है, सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की, विशेष आत्मा के विशेषता की। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से निकले कि मेरी ये नेचर है, विशेषता की नेचर बन जाए। सबकी विशेषता देखो, सबकी विशेषता सुनाओ, वर्णन करो तो विशेषता, सुनो तो विशेषता, देखो तो विशेषता। नेचुरल नेचर बन जाए और यही बोलें कि ये मेरी नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। नया जन्म तो नए संस्कार, तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। आज का स्लोगन, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। तो बाबा तो हमको रोज इतने ज्ञान रत्न दे रहे हैं, तो रोज ज्ञान रत्नों से खेलना है, तो व्यर्थ के पत्थरों से नहीं खेलना है। रॉयल वो है जो ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। ये थे बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।